हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड फोर्थ सेमेस्टर का ऑप्शनल पेपर जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। तो आइए देखते हैं इसका 2018 का पेपर। ये देखिए, आपको दिख रहा है बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2018, पेपर कोड 402C और सब्जेक्ट का नाम है हमारा ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। ये आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क 50 हैं और टाइम मिलेगा 3 घंटे, माने 50 नंबर के पेपर होंगे। ऑप्शनल आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है ना। तो 2 अलग अलग पेपर होंगे, पहला पेपर भी 50 नंबर के होंगे और दूसरे पेपर भी 50 नंबर के होंगे। दोनों पेपर अलग अलग दिन होते हैं, इसलिए परेशान मत होइएगा कि एक ही दिन होगा। पेपर जो बटा होता है वो 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए की चर्चा करते हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे। एक क्वेश्चन करने पे आपको 1 मार्क मिलेंगे, टोटल 10 नंबर। इसका जवाब आपको 50 शब्दों में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या पूछा गया है। यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए और इसकी स्थापना कब हुई। एक्सपेंड यूनेस्को, व्हेन वाज इट फाउंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन डू वी सेलिब्रेट ह्यूमन राइट्स डे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। राइट एनी 4 फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्य को परिभाषित कीजिए। डिफाइन फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 2 कार्य लिखिए। राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ NHRC। न्यायिक सक्रियता को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ UNO। क्वेश्चन नंबर 8, आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, बाल श्रम को परिभाषित कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। व्हेन डिड राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनएक्टेड। ये हमारे सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। अब आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। एक क्वेश्चन करने पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, टोटल 25 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन का जवाब आपको 200 शब्दों में देना है। इसमें हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2 में से आपको 1 करने हैं, माने टोटल 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 5 करने रहेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या पूछा गया है। मानवाधिकार पर विद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इनलाइट द रोल ऑफ स्कूल ऑन ह्यूमन राइट्स। इसके और में देखिए क्या पूछा गया है। मानवाधिकार पर पुलिस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पुलिस ऑन ह्यूमन राइट्स। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द राइट ऑफ फ्रीडम। इसके और में देखिए क्या पूछा गया है। विकलांगता से संबंधित मानवाधिकार का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब ह्यूमन राइट्स इन रिलेशन टू डिसेबल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, शरणार्थियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी। और इसके और में क्या पूछा गया है वो रीड करते हैं। अभिरक्षण न्याय की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेस्ड पर्सन। अंतर्राष्ट्रीय विस्थापित व्यक्तियों पर संक्षेप में टिप्पणी करें। और में क्या पूछा गया है। दुर्बल समूह की समस्याओं पर संक्षेप में टिप्पणी करें। राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रॉब्लम ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द गाइडलाइंस फॉर पुलिस कमिश्नर्स अकॉर्डिंग टू NHRC ऑफ इंडिया। भारत में NHRC द्वारा पुलिस आयुक्त के लिए जारी दिशा निर्देशों की व्याख्या कीजिए। और इसके और में क्या पूछा गया है वो रीड करते हैं हम लोग। राइट UN प्रिंसिपल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजनर्स। कैदियों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को लिखिए। इस तरीके से हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको करने केवल 2 रहेंगे। कितने क्वेश्चन करने रहेंगे 2। एक क्वेश्चन का जवाब आपको 500 शब्दों में देना है
और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 7.5 मार्क मिलेंगे। टोटल 2 सही करेंगे तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। आइए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। मानवाधिकार संबंधी संवैधानिक और संस्थागत सुरक्षात्मक प्रावधानों का वर्णन करें। और इसी के 8वें में पूछा गया है मानवाधिकार शिक्षण के उद्देश्य एवं महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द वुमेन्स राइट्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में वर्णित महिलाओं के अधिकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, मानवाधिकार के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों को परिभाषित करते हुए उनकी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न पर टिप्पणी करना है। मानवाधिकार की रक्षा में विद्यालय की भूमिका, रोल ऑफ स्कूल इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी, विस्थापितों की समस्या। इस तरीके से आपका सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।